राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत बच्चे कह रहे थे कि सामाजिक विज्ञान सर पढ़ा दीजिए क्योंकि कॉलेजों में बढ़िया पढ़ाते नहीं हैं सर। तो हमने ये प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कुछ वीडियो मैंने लोड भी कर दिया हूँ, और ये वीडियो जैसे मैंने चंपारण आंदोलन मतलब चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट एक्ट, और उसके बाद ज़रा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मैंने एक और पढ़ाया था आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो मैं और इसके आगे चलता हूँ, जो वीडियो मैंने डाल चुका हूँ उसके बीच में आज मैं एक प्रकार देखा जाए तो मैं एक लाइव प्रसारण दिखा दूँ। और सबसे ये उत्तर प्रदेश के लिए सबसे सामाजिक विज्ञान एक ऐसा टॉपिक है बच्चा, ये 70 नंबर आपको मिलने वाले हैं इसी से। और ये एक राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसी नस्का भी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 16 से 17 नंबर 101% आएगा। अब की यूपी बोर्ड ने एक और अच्छा काम कर दिया, कम से कम हर सब्जेक्ट से 5-5 नंबर आपको वो मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो भाई ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए आप डिटेल पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या था, बिना डिटेल पढ़े तो ऑब्जेक्टिव लगा नहीं पाएंगे, तो इसलिए डिटेल पढ़ना पड़ेगा। मैं इसकी पहले और जो वीडियो डाला हूं वो आप देखते रहिए। आइए हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। देखो बच्चा, खिलाफत आंदोलन, इसकी हम बात कर ले बच्चा। खिलाफत आंदोलन क्या है तो देखिए, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, 1919 में हुआ। देखिए खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन में मामला क्या गड़बड़ हो गया, यह इसलिए हुआ कि 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और आपको बता दूं कि उस समय क्या हुआ कि एक ऐसा कंट्री थी जो तुर्की, जानते हैं, देखा तुर्की देश था। और देखा जाए तो तुर्की देश में, तुर्की की बात कर रहा हूँ, तुर्की में हमारे यहाँ पहले देखा जाए, कुल मिलाकर देखा जाए तो मुस्लिम धर्म में कहा गया है। जैसे मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम धर्म में देखिए संस्थापक होते हैं को, देखिए मैंने बताया था कि हजरत मोहम्मद साहब हैं, तो मोहम्मद साहब की बात कर लें तो मोहम्मद साहब हैं। और ये मोहम्मद साहब को देखे जाने के बाद जो इस पद को ग्रहण करता है, जो पद को ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चा, खलीफा कहते हैं। क्या कहते हैं, खलीफा कहते हैं। तो अब आप समझ लीजिए, तुर्की जो राजा होता था, जो सम्राट होता था, जो एक प्रकार तुर्की में पाशा कहा जाता था, पाशा कमाल भी कहा जाता था। तो उस समय क्या हुआ कि 1914 से 18 के बीच में यहाँ अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। कहाँ भाई, तुर्की साम्राज्य के ऊपर। तो जानते भैया, इधर देखिए बेटा, तो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद पाशा को पद से हटा दिया। और जिससे कारण से सारे देखिए भैया, जिसके कारण से सारे देश के मुसलमानों ने विरोध करना शुरू कर दिया बच्चा। और उसके बाद क्या हुआ, जब विरोध करना चालू कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। मगर बता दूं प्यारे बच्चों, भारत की तरफ से कौन था, भारत की तरफ से, तो देखिए भारत में भी क्या शुरू हो गया, भारत में भी खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था, समझे। तो 1919 में ये खिलाफत पूरे विश्व में, ऐसा क्यों हुआ हमने बताया। क्या बताया, मुस्लिम धर्म में के संस्थापक मोहम्मद हजरत साहब जी हैं। और उस जानते उनके जाने के बाद जो ये पद को धारण करता है उसे खलीफा कहा जाता है। मगर हमारे यहाँ तुर्की साम्राज्य में पाशा होते थे, इन्हीं के आशीर्वाद से पूरा देश
मतलब ये देखा जाए पूरा देश आशीर्वाद लेता था। मैंने बताया उसमें भी दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कहा जाता था, सुल्तान जो इनसे आशीर्वाद लेता था वो सुल्तान कहलाता था। तो अंग्रेजों ने इस पे कब्जा कर लिया और जिसके कारण से जिसके सारे मुसलमान विरोध करना चालू कर दिए, खिलाफत आंदोलन करना चालू कर दिए। भारत में भी खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुआ। और जानते हैं दो बंधु थे, दो बड़र भाई, दोनों ये मतलब देखा जाए दो मुस्लिम थे जो देखिए मोहम्मद अली थे। पहला नंबर देखो, ये क्वेश्चन कई बार पूछता बच्चा, ये कई बार मोहम्मद अली थे। और कौन था बच्चा, दूसरा कौन था, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दोनों भाई थे, शौकत अली। और जानते हैं और सबसे बड़ी बात क्या होती है, हिंदू और मुस्लिम की प्रेरणा को देने वाला एक भारत का महान नेता जो कहते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एक ऐसी मिसाल कर दिया। तो महात्मा देखिए भैया, महात्मा गांधी जी ने इन्होंने इस खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने, खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने। अब आप समझ सकते हैं, कुल मिलाकर देखा जाए तो यही हमारा एक खिलाफत आंदोलन का चैप्टर है। बहुत बड़ा नहीं चैप्टर है, इसको आप आसान भाषा में लेके आया हूँ, आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। प्यारे बच्चों, अगर ये नहीं समझ में आता 2 बार वीडियो देखिए, 100% समझ में आएगा। और नहीं समझ में आता आप कमेंट करिए, मैं दोबारा वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।